हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद माही एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें सीखने पड़ते हैं, तो वो क्या हैं? गाइज, एक सिंपल सी बात है कि हम किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जैसे हम किसी से भी बात करते हैं, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कैसे बात कर रही हूँ? एक सेंटेंस के थ्रू बात कर रही हूँ, पूरा एक वाक्य है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वो एक वाक्य जो है वो कैसे बनता है, हम बात करेंगे। टेंस की भी बात करेंगे, ग्रामर की भी बात करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की भी बात करेंगे। बट जो मेन थिंग है, जो बेसिक है, वो क्या है कि हम किसी से भी बात करते हैं वो एक सेंटेंस के थ्रू करते हैं। तो जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है, ये कभी सोचा है आपने? गाइज, इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर आप इंटरेस्ट लेके इसको सीखते हैं तो सीरियसली ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इसके साथ प्ले करो, खेलो, बहुत ही इजी है। और कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप इसको लर्न कर सकते हैं बहुत ही कुछ दिनों में। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है? जो एक सेंटेंस है वो कैसे बनता है? वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, कुछ मटेरियल है जिसको मिलाकर सेंटेंस बनता है। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि एक सेंटेंस कैसे बनता है और उस सेंटेंस में जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को क्या बोलते हैं। और अगर आपको वो मटेरियल आ गया, उस मटेरियल के बारे में आपको पता लग गया, आपने वो मटेरियल सीख लिया कि सेंटेंस कैसे बनता है, तो इट्स वेरी इजी, आपने इंग्लिश सीख ली। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम सीखेंगे गाइज कि जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है। हम फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई रीड बुक। तो जो ये पूरा सेंटेंस है ये अलग अलग अल्फाबेट, वर्ड, इन सब से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या है? ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल क्या है? आई रीड बुक। मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ या बता रहा हूँ कि मैं बुक पढ़ता हूँ, अपनी बात किसी के सामने एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं बुक पढ़ती हूँ या मैं बुक पढ़ता हूँ। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है। रीड मीन्स पढ़ना, बुक मीन्स किताब, आई मीन्स मैं। तो ये एक पूरा मटेरियल है जिनसे मिलके एक पूरा सेंटेंस बना है। तो ये मटेरियल क्या है? अब हम बात करते हैं आई की। आई क्या है? फिर हम बात करेंगे रीड की कि रीड क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट बुक कि ये तीनों चीजें है क्या जिससे मिलके सेंटेंस बना है। आई कौन है हिंदी में? मैं, मीन्स डूअर। रीड क्या है? मीन्स पढ़ना, मीन्स एक्शन। और बुक क्या है? एक नाउन। ठीक है? तो इन सब चीजों से मिलके क्या बना है? एक सेंटेंस बना है। डूअर भी बोल देते हैं और इसको सब्जेक्ट भी बोल देते हैं, इसको एक्शन भी बोलते हैं और इसको वर्ब भी बोलते हैं। दीज आर द वी कैन से ऑब्जेक्ट। तो मेन बात वही आ गई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन सब चीजों से मिलके क्या बना? एक सेंटेंस बना। अब आप बोलोगे कि ये तो हमें पता ही था,
सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों से मिलके एक सेंटेंस बन गया। लेकिन इस समझने की चीज़ क्या है कि जो ये सारा मटेरियल है इसको सीखेंगे कैसे, एक आसान तरीका क्या हो सकता है इन सबको सीखने का, इन सबको समझने का। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इनसे मिलके एक सेंटेंस बनता है और उससे इंग्लिश सीखी जाती है। अब तीसरी चीज जो मेन है, जो इंग्लिश फैमिली का ये लगा लो कि एक हेड है, वो क्या है? टेंस। टेंस, मैं बुक पढ़ता हूं, आई रीड बुक। तो मैं किसी को बता रहा हूं, किस टाइम की बात बता रहा हूं? प्रेजेंट की बात बता रहा हूं कि मैं प्रेजेंट में बुक पढ़ता हूं। तो टेंस हमें क्या बताएगा? टाइम। सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट एंड टाइम, कि मैं बुक पढ़ता हूं। ठीक है, तो गाइज अब मेन चीज क्या है, क्या समझने वाली बात है कि सेंटेंस तो हमें पता लग गया कि मटेरियल से बन के बनता है, मटेरियल से बनता है। वो मटेरियल क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एंड टाइम है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है उनको हम डूअर्स भी बोलते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। वर्ब एक्शन, ऑब्जेक्ट बचा हुआ जो भी सेंटेंस में होता है, टाइम टेंस। तो जो मेन चीज है वो अभी इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि डूअर्स और एक्शन क्या है। डूअर्स और एक्शन सीख लो, देन नेक्स्ट वीडियो में टेंस से स्टार्ट करेंगे। डूअर्स क्या है? ही, शी, इट, यू, दे, वी, आई। यस, ये सभी डूअर्स हैं, मीन्स ये सब्जेक्ट हैं। कोई डॉग हो सकता है, मीन्स इट, एनीथिंग एल्स, कोई कंप्यूटर हो सकता है। यूनिवर्स में जितने भी काम होते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी काम होते हैं, उनको करने वाला जो भी वो काम करता है वो कौन हो सकता है? कोई ही हो सकता है, कोई शी हो सकता है, कोई इट, यू, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, हम सब हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, दे हो सकते हैं, मतलब एनीथिंग। ये डूअर्स होते हैं, इनको लर्न कर लो। इसके अलावा डूअर्स लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट यही होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ये होते हैं, इनको डूअर्स बोल लो, सब्जेक्ट बोल लो, ये लर्न कर लो। ट्रस्ट मी गाइज, आपको दोबारा सब्जेक्ट लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई गीता, मतलब एनी नेम हो सकता है, कोई भी, गीता, सीता, राम, सोनू, मोनू, कोई भी। तो डूअर्स हमें लर्न कर लिए, माइंड में बिठा लो। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ बिल्कुल इजी तरीका है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट हमने लर्न कर लिए। नेक्स्ट जो चीज है वो है एक्शन। अब हमें पता लग गया कि हमारे जो डूअर्स हैं, डूअर्स काम ऐसे करते हैं कि डूअर्स करते हैं काम। यूनिवर्स में कोई भी काम हो वो डूअर्स के अकॉर्डिंग होगा, डूअर्स करेंगे। तो काम क्या है? एक्शन। अब जो काम है ये तो करता होगे, ये तो काम करने वाले हो गए हैं, ये है वर्ब। अब काम क्या है? एक्शन क्या है? अब हम करेंगे एक्शन को लर्न कि एक्शन क्या चीज। एक्शन, वर्ब मीन्स रिमेंबर, टेक बाथ, वर्शिप, pluck the flower. These are the verb. मीन्स यूनिवर्स में जो भी काम हो रहा है, खाना, नहाना, पूजा करना, फ्लावर तोड़ना, याद रखना, याद दिलाना, पीटना, डांटना, जितने भी काम हो रहे हैं यूनिवर्स में, उनको क्या बोलते हैं? एक्शन। पढ़ना, खाना, जैसे
बात करते हैं तो बात करना भी एक वर्ब है, वो भी एक काम है, वो भी एक एक्शन है। किसी को डंडा मारना, किसी को पढ़ाना, किसी के साथ इंग्लिश में बात करना, तो दीज आर द एक्शंस, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, वो एक्शन होते हैं। तो याद कर लो कि जितने भी काम हो रहे हैं वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, लर्न कर लो कि वो सारे वर्ब है, वो एक्शन है। सब्जेक्ट हमने सीख लिए, मीन्स डूअर। एक्शन हमने सीख लिया, मीन्स वर्ब। अब बात आती है, सब्जेक्ट हमें पता है, काम करने वाले का पता है, काम का पता है। अब किस टाइम में काम हो रहा है, काम करने वाले का पता लग गया, काम का पता लग गया, लेकिन काम किस समय में हो रहा है, किस काल में हो रहा है, वो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। तो वो टाइम, जो वो टाइम बताता है उसको क्या बोलेंगे, टेंस, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस पे आज हम बात नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, फैमिली है ये इनकी एक अपनी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिंपल सी बात करते हैं कि जो इंग्लिश है वो बहुत इजी लैंग्वेज है। आपको अभी थोड़ा सा पजलिंग लग रहा होगा कि बहुत पजल है, कन्फ्यूजन है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ईजी है। आपको एक्शन का पता लग गया, दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो डूअर्स करते हैं, उनको मीन्स सब्जेक्ट करते हैं। काम को क्या बोलते हैं, एक्शन, मीन्स वर्ब। और टाइम का पता कौन बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मीन्स टेंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो हमने बनाया था, आई रीड बुक, तो ये नॉन वर्बल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती इनमें। तो आई सब्जेक्ट हो गया, मीन्स डूअर हो गया, रीड एक्शन हो गया, मीन्स वर्ब होगी, पढ़ना, और ये नाउन है, इसको अभी छोड़ दो आप। तो गाइस बहुत ही इजी है, जैसे जैसे आप फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो आपको इंग्लिश बहुत इजी लगने लगेगी। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपनी वीडियोस में दूंगी कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखी है। आई होप यू अंडरस्टैंड विच आई टॉल्ड यू गाइज। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने बताया है इस वीडियो में। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत इजी है इंग्लिश। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस सीखेंगे। टेंस की एक छोटी सी फैमिली है जो बहुत ही इजी है और फैंटास्टिक है, हम बहुत अच्छे तरीके से उसको भी सीख लेंगे। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। तो वेट क्या कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड मैं करूँगी, बिकॉज स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। और लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।